क्या बात है आकाश, वरुण ताऊ के क्या हाल है? हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, वरुण ताऊ अभी तक क्यों नहीं आए? क्यों रे लल्टू, तू तो वरुण ताऊ के घर के पास में ही रहता है, तुझे कुछ पता है? हाँ, आज सुबह को ही तो देखा, वरुण ताऊ साइकिल लेकर बाजार जा रहे थे। अरे ये वरुण ताऊ के साइकिल की घंटी की आवाज है ना? ठीक कहा। क्या बात है वरुण ताऊ, आज आप इतने लेट कैसे हो गए? पता है आपकी कहानियां सुनने के लिए हम कब से इंतजार कर रहे हैं। अरे तुम लोगों को कहानी सुनाने के लिए ही तो आया हूँ मैं, लेकिन उससे पहले मुझे जरा गर्मा गर्म चाय चाहिए पलटू। गले को तर किए बिना कहानी कैसे सुनाऊंगा मैं? हाँ आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय रामू काका की दुकान से लेकर आता हूँ। बहुत अच्छे। तो अब हमें कहानियां सुनाइए वरुण ताऊ। सुनाता हूँ तो फिर सुनो। आज से बहुत साल पहले मैं एक बार कुसुमपुर गया था। कुसुमपुर में क्यों? पोस्ट मास्टर के काम से। उसके बाद? बहुत दिन कुसुमपुर के पोस्ट ऑफिस में काम करने के बाद एक अजीब सी घटना घटी मेरे साथ। कैसी घटना वरुण ताऊ? मुझे अच्छी तरीके से याद है। पोस्ट ऑफिस में काम करते करते मुझे काफी देर हो चुकी थी और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। किसी भी तरह निकल नहीं पा रहा था। इधर रात भी काफी हो चुकी थी, इसलिए बारिश थोड़ा कम होते ही मैं साइकिल लेकर अपनी घर की तरफ चला। इतनी रात हो चुकी है, क्या कुसुमपुर के बाजार में कोई दुकान खुला होगा? और उसके ऊपर से ये तेज बारिश और आंधी। लेकिन कुछ तो खरीदना ही पड़ेगा, वरना आज की रात भूखे ही सोना पड़ सकता है मुझे। जल्दी से बाजार जाकर देखे अगर कुछ मिल जाए तो। उसके बाद आपने क्या देखा वरुण ताऊ? बाजार में कोई दुकान खुला था? अरे ओ वरुण ताऊ, खामोश क्यों हो गए? बताइए, बाजार में जाकर क्या देखा? मैं क्या कह रहा था? अरे बाबा, साइकिल से कुसुमपुर के बाजार जा रहे थे, उसके बाद क्या हुआ बताइए? हाँ बताता हूँ। बहुत तेज साइकिल चलाकर कुसुमपुर बाजार में जाकर देखा। हाँ, जैसा सोचा था वैसा ही निकला। बाजार का कोई भी दुकान नहीं खुला हुआ है। अब आज की रात तो भूखे ही सोना पड़ेगा मुझे। इसी को भाग्य कहते हैं। आज ही बहुत ज्यादा मेहनत की और आज ही भूखा भी सोना पड़ेगा। यहाँ तो आसपास में कोई होटल भी नहीं है कि रात का खाना वहीं पर खा लूं। ना, अब यहाँ समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। घर चलता हूँ। ओ पोस्ट मास्टर साहब, रुकिए। इतनी रात गए बाजार में, क्या बात है? अब क्या बताऊं, घर में खाने का कोई सामान नहीं, इसलिए तो बाजार में आया हूँ। ओह ये बात है। अरे आप बंसी की दुकान पर चले जाइए, वहाँ कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। बंसी की दुकान पर? हाँ, बंसी के किराने की दुकान, नहीं मालूम क्या? नहीं तो। अरे साहब, बाजार के पीछे ही मछुआरों की बस्ती है, वहीं पर बंसी की दुकान है, देर रात तक खुली रहती है। लेकिन क्या इस आंधी तूफान के बाद भी दुकान खुली होगी? हाँ जरूर खुली होगी, एक बार देख लीजिए जाकर। लेकिन आप इतनी रात गए बाजार में क्या कर रहे हैं? क्या आप भी मेरी ही तरह कुछ खरीदने के लिए आए हैं? हाँ, क्या कहा आपने कि मैं कुछ खरीदने आया हूँ या नहीं? नहीं, मैं कुछ खरीदने नहीं आया। तो फिर? अरे वो एक लंबी कहानी है, बाद में कभी मिले तो बताऊंगा। मैं चलता हूँ, मुझे कोई जरूरी काम है। अरे कहाँ जाना है आपको? चलिए ना, चलिए, मैं आपको अपनी साइकिल पर छोड़ दूंगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं पोस्ट मास्टर साहब, मैं खुद ही चला जाऊंगा। वैसे आप जल्दी से जाकर बंसी की दुकान से कुछ खरीद लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे रात बहुत गहरी होती जा रही है और उधर आसमान की हालत भी कुछ ठीक नहीं, कभी भी बारिश हो सकती है। वो देखिए कैसे बादल गरज रहे हैं। मैं चलता हूँ, फिर कभी मिले तो बातें होंगी। बड़ा ही अजीब आदमी है। साइकिल पर पहुंचाने की बात की पर माना नहीं। खैर छोड़ो, चलता हूँ, बंसी की दुकान से कुछ लेकर जल्दी से घर पहुंचता हूँ। क्या सच में वो बूढ़ा आदमी आपके साथ साइकिल पर नहीं गया वरुण ताऊ? पर क्यों? ठीक कहा आकाश, नहीं चढ़ा साइकिल पर। तो फिर इतनी रात गए वो बूढ़ा आदमी अकेले कहाँ गया? ये मैं कैसे बता सकता हूँ, मुझे नहीं मालूम। छोड़िए वरुण ताऊ, रहने दीजिए ये सब बात। पहले ये बताइए, बंसी की दुकान पे जाने के बाद क्या हुआ? दुकान खुला था या बारिश के कारण दुकान बंद हो चुकी थी? बताता हूँ, सब बताता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम लोग जितना आसान समझ रहे हो ये उतना भी सरल नहीं था और सीधा समझ में आया। खैर, वहाँ से सीधे मछुआरों की बस्ती में पहुँचा।
अरे वहां उस दुकान में रोशनी जल रही है। इसका मतलब उसने झूठ नहीं कहा था। यही है, दुकान पर लिखा है बंसी के किराने की दुकान। मुझे 1 किलो चावल और 500 दाल दीजिए। अरे रुकिए, देता हूँ, अभी देता हूँ, रुकिए। आप कुसुमपुर के पोस्टमास्टर साहब है ना? हाँ, आप मुझे पहचानते हैं? हाँ, सबको पहचानता हूँ। रुकिए, ठहरिए, मैं आपका सामान अभी बांधे देता हूँ। इस कहानी में तो कोई खास बात नहीं वरुण ताऊ। हमने तो सोचा था कहानी में कोई जबरदस्त ट्विस्ट होगा, लेकिन ये तो बिल्कुल मामूली सी कहानी है, जिसे कहते हैं एकदम सिंपल सी कहानी, एकदम बेकार सी बकवास कहानी। अरे नहीं बेटा, नहीं आकाश, अभी मेरी कहानी खत्म नहीं हुई। पहले पूरी कहानी सुनो, फिर बोलना। ओहो, तुम लोग चुप रहो। वरुण ताऊ, आप कहानी शुरू कीजिए। बंसी की दुकान से दाल चावल खरीद कर घर लौटा और जैसे तैसे चावल दाल मिलाकर खिचड़ी बनाई और अपनी भूख शांत की। और उसके बाद अगले दिन पोस्ट ऑफिस पहुंचकर हमारे ऑफिस के एक कर्मचारी रामदुलाल को पिछली रात की घटना सुनाई। मेरी बातों को सुनकर रामदुलाल ने जो कहा, उस पर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी कौन सी बात रामदुलाल चाचा ने तुम्हें बताई थी वरुण ताऊ? तो फिर सुनो, मेरी सारी बातों को सुनकर रामदुलाल ने क्या कहा। ये आप क्या कह रहे हैं पोस्टमास्टर साहब? आपने बंसी की दुकान से चावल दाल खरीद कर खिचड़ी बनाकर खाई? हे भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी बात सुनकर तो मेरे कलेजे में कपकपी सी हो रही है। अरे इसमें डरने की कौन सी बात हो गई रामदुलाल? अरे है बहुत सारी बातें हैं पोस्टमास्टर साहब, बहुत सारी बातें। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आप बंसी की दुकान से सही सलामत लौट आए। ये सब तुम क्या बोल रहे हो रामदुलाल? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बंसी की दुकान से सौदा खरीद कर मैं घर आया, इसमें जीने मरने की बात कहाँ से आ गई? जो दुकान है ही नहीं, उस दुकान से आप सौदा खरीद कर ले आए। ये बात क्या कम डराने वाली है पोस्टमास्टर साहब? आप ही बताइए। ये कैसी बकवास कर रहे हो रामदुलाल? कल रात को जिस दुकान से मैं सौदा खरीद कर ले आया, वो दुकान है ही नहीं। ये सिर्फ कल रात की बात नहीं है पोस्टमास्टर साहब। असली बात तो ये है कि पिछले कई महीनों से बंसी की दुकान का तो कोई अता पता ही नहीं, और सिर्फ दुकान ही क्यों, बंसी का भी कोई पता नहीं। कहाँ गया वो? जहाँ जाकर कोई वापस नहीं लौटता पोस्टमास्टर साहब, कोई नहीं लौटता। मजाक बंद करो रामदुलाल, मजाक बंद करो। मैं मजाक नहीं कर रहा पोस्टमास्टर साहब। अगर यकीन न हो तो दिन के उजाले में आप अपनी आंखों से देख कर आइए। अब तो जाना ही पड़ेगा। ये क्या, कल रात को तो दुकान बिल्कुल ठीक ठाक था, अचानक जल कैसे गया? ऐसे क्या देख रहे हैं बाबूजी? अब ये दुकान कैसे और कब जला? ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। बंसी भैया का दुकान जलकर खाक हो गया। और बंसी भैया वो कहाँ हैं? अरे बंसी भैया भी तो गुजर गए। उस दिन दुकान के साथ साथ बंसी भैया भी जलकर खाक हो गए। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मेरी बात पर अगर आपको यकीन न हो तो आप दूसरे किसी मछुआरे से भी पूछ सकते हैं। ओह माय गॉड! और वाकई मैंने कई आदमियों से इस घटना के बारे में जानकारी ली और हर किसी ने वो एक ही कहानी सुनाई। अच्छा वरुण ताऊ, एक सवाल पूछूं? हाँ पूछ। उस बूढ़े आदमी का क्या हुआ जिसने तुम्हें बंसी के दुकान के बारे में बताई थी? उस आदमी के साथ दोबारा कभी मुलाकात नहीं हुई, और होती भी कैसे। मैंने बाद में इस दुर्घटना की पूरी जानकारी हासिल की, तब पता चला कि उस आग में सिर्फ बंसी भैया ही नहीं जले, साथ में जले थे उस दुकान के कर्मचारी गोपाल बाबू। वो गोपाल बाबू ही थी, क्योंकि बाद में मुझे पता चला कि कुसुमपुर के बाजार में कभी कभी रात को गोपाल बाबू दिख जाया करते थे। असल में वो गोपाल बाबू नहीं, गोपाल बाबू की अतृप्त आत्मा थी। इन सब घटनाओं को सुनकर मेरी तबीयत खराब होने लगी। मैं कुसुमपुर छोड़कर दूसरे किसी जगह पर चला गया। फिर कहाँ गए वरुण ताऊ? नारायणपुर। और वहाँ भी मेरे साथ घटी थी एक अद्भुत भयानक घटना। लेकिन वो कहानी आज नहीं बेटा, आज नहीं, वो कहानी फिर कभी।